नमस्कार दोस्तों, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने रखा था 250 रनों का टारगेट। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जाल में फंसाया, लेकिन केन विलियमसन चट्टान की तरह मैदान पर डटे रहे। लेकिन आखिरी में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने मारी बाजी। तो क्या है भारत और न्यूजीलैंड के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये चैंपियन ट्रॉफी जीते तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक्स है। दोस्तों, आज चैंपियन ट्रॉफी का 12वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा ने आते ही शानदार चौका छक्का लगाकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर शुभमन गिल 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और भारत को तीसरे ही ओवर में 15 रन के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली भी आते ही शानदार चौके के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन रोहित और कोहली की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती, क्योंकि रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 22 रन के स्कोर पर भारत को रोहित के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर हालांकि विकेट गिरने की वजह से थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी विराट कोहली कट शॉट लगाने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स को अपना कैच थमा बैठते हैं और 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर कोहली भी पवेलियन लौट जाते हैं और 30 रन पर भारत को कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब यहां पर श्रेयस अय्यर का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट गिरने की वजह से थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर खुलकर बल्लेबाजी करने लगे और दोनों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी होती है और श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। फिर दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। श्रेयस अय्यर अपना अर्धशतक बना चुके थे, वहीं अक्षर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 98 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लेकिन तभी अक्षर पटेल 61 गेंदों पर 42 रन बनाकर सचिन रविंद्रा का शिकार हो जाते हैं और 128 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। श्रेयस अय्यर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन वो भी 98 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को अय्यर के रूप में 172 रन पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। सेंटनर अपनी शानदार गेंदबाजी से केएल राहुल को 23 रन के स्कोर पे आउट करके भारतीय टीम को 182 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका देते हैं। यहाँ से केवल 11 ओवर का गेम बचा था और हार्दिक पांड्या का साथ निभाने जडेजा आते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। हालांकि जडेजा एक छोर पर थोड़ा सा धीमा खेल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। तभी रविंद्र जडेजा भी 20 गेंदों पर 16 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और 223 रन के स्कोर पर भारत को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मोहम्मद शमी आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या दूसरे छोर पर अपने पास स्ट्राइक रखकर शानदार छक्के चौके लगा रहे थे और हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में वो भी 45 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिस वजह से भारतीय टीम 50 ओवर में केवल 249 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है और न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाते हैं और जवाब में 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से विलियंग और सचिन रविंद्रा पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में काफी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी स्लोवर बाउंसर से 6 रन के स्कोर पर सचिन रविंद्रा को बाउंड्री पे आउट करके न्यूजीलैंड को 17 रन पर पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद विलियंग और विलियमसन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से विलियंग और विलियमसन थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने काफी देर क्रीज पर आंखें जमा ली थी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने दूसरे ओवर में विलियंग को 22 रन पे आउट करके न्यूजीलैंड को 49 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद विलियमसन का साथ निभाने डैरियल मिचेल आते हैं। विकेट गिरने की वजह से डैरियल मिचेल काफी प्रेशर में नजर आ रहे थे और काफी डॉट गेंद खेल रहे थे, लेकिन विलियमसन एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि दोनों बल्लेबाज थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम 100 रनों के करीब पहुंचती है, तभी डैरियल मिचेल को कुलदीप यादव एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और वो 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 93 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियमसन का साथ निभाने विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लैथम आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। विलियमसन अपना अर्धशतक बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टॉम लैथम 20 गेंदों पर 14 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 133 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। यहाँ से 18 ओवर का गेम बचा था। फिर उसके बाद विलियमसन का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। विलियमसन धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब
करीब पहुंच रहे थे। अब आखिरी 90 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 106 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 12 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 151 रन पर पांचवा बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को लगता है। फिर उसके बाद ब्रेसवेल विलियमसन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती 2 रन के स्कोर पर ब्रेसवेल को भी आउट करके 159 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को छठा बड़ा झटका देते हैं। अब केन विलियमसन अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो भी 81 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर स्टंप आउट हो जाते हैं और 169 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को सातवां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर ताबड़तोड़ 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती 28 रन के स्कोर पर उनको भी बोल्ड कर देते हैं। फिर उसी ओवर में 2 रन के स्कोर पर मैट हेनरी को भी वरुण चक्रवर्ती आउट करके न्यूजीलैंड को 196 रन के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका देते हैं। अब आखिरी 5 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे, वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में ऑल आउट करके शानदार रोमांचक जीत दर्ज कर ली है और अब भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ खेला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।